वेलकम बैक स्टूडेंट मिस्टर शेर से चैनल। आज आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे क्या है। भौतिक विज्ञान में पथ प्रदर्शन अथवा अनुप्रेरित प्रेरणादायक करने वाली खोजों, खोज मतलब आविष्कार, इन्वेंट, तथा उल्लेखनीय विकास की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। इंग्लिश में जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट उनके लिए, डिस्कस इन ब्रीफ द पाथ ट्रैकिंग डिस्कवरीज एंड लैंडमार्क डेवलपमेंट इन फिजिकल साइंस। ओके, विज्ञान समाज में सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल सही बात है। इस कथन की भौतिक विज्ञान के अध्ययन के संबंध में समीक्षा कीजिए। ठीक है, साइंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ब्रिंगिंग सोशल चेंज इन द सोसाइटी। कॉमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द स्टडी ऑफ द फिजिकल साइंस। तो एक ही क्वेश्चन को 2 से 3 तरीके से घुमा करके क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन पेपर में, तो आपको क्वेश्चन को एनालाइज करना भी आना चाहिए। तो आंसर स्टार्ट करेंगे हम, और आंसर स्टार्ट करने से पहले आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। ठीक है, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में पथ प्रदर्शन अथवा अनुप्रेरित, जिसको हम प्रेरणादायक मतलब मोटिवेशनल करने वाली खोजों, आविष्कार तथा उल्लेखनीय विकास, ये आपका हेडिंग रहेगा। हेडिंग के बाद आप इसमें डालेंगे भौतिक विज्ञान का प्रयास सदैव नई खोजों के द्वारा मानव जीवन के वातावरण तथा प्रकृति से भली भांति तालमेल बनाए रखने तथा उस पर अपना आविष्कार रखना रहा है। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ें भौतिक विज्ञान के प्रयास में क्या था कि हमेशा नई नई चीज़ों को इन्वेंट खोज करना, और जो भी वातावरण जैसे इन्वायरमेंट हो गया या फिर नेचर हो गया, उसमें उससे रिलेटेड चीज़ों को प्रिवेंट करना, बचाना। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेज भी है, लेकिन हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं या फिर जो डिस्कवर करते हैं वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं कि हम अपने वातावरण को और प्रकृति को प्रिजर्व कर सके, प्रिवेंट कर सके। बट आजकल वो उल्टा रहा है, खैर कोई बात नहीं, देखेंगे उसे। ठीक है, अतएव यह कहा जा सकता है कि मानव की प्रवृत्ति का इतिहास एक प्रकार से वैज्ञानिक प्रगति तथा विकास के इतिहास से जुड़ा हुआ है। इस प्रगति का कारण असंख्य खोजों, आविष्कारों तथा अविस्मरणीय वैज्ञानिक उपलब्धियों का योगदान रहा है। ठीक है, जिसका विवरण निम्न तालिकाओं में दिया गया है। तो बहुत सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल बना हुआ है। ये सारी की सारी तालिकाएं आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो जैसे आप पढ़ें तो सब, अब जो याद रह जाए 4, 5, 6, 10 वो आपको एग्ज़ाम में लिखना है गुड इम्प्रेशन के लिए। तालिका में फर्स्ट में क्या है, 600 ईसा पूर्व तथा सन 1800 ईसा के बीच विज्ञान का विकास। आज से 600 ईसा पहले और 1800 शताब्दी के बीच में क्या क्या चीज़ें हुई है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। काल, विकास, उपयोग करने वाला वर्ग, जिसको हम देश कहते हैं। 600 ईसा पूर्व में पत्थर की चक्की से अनाज पीसना स्टार्ट हो गया था, जिसे हम आज भी देख सकते हैं गांव देहात में, कि जो चक्की होते हैं पत्थर पे, जिस पे लेडीज़ बैठ करके पीसा करती हैं दाल वगैरह, वो। ठीक है, तो 600 साल पहले, 600 ईसा पूर्व ये खोज हो चुका था। 350 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, कपास को काट कर धागे बनाना। ठीक है, कपास जो है जो कॉटन होता है, कॉटन को काट कर उसे धागे बनाना स्टार्ट कर दिया गया था। उपयोग करने वाला वर्ग कौन था, भारतीय ग्रीक कपड़े के लिए, भारतीय ग्रीक कपड़े के लिए इसका उपयोग करने वाले थे ये देश। ठीक, मतलब कह सकते हैं भारतीय थे। 300 ईसा पूर्व लकड़ी के बने गियर, घिरनी तथा पेच, ये खोज हो चुके थे 300 ईसा पूर्व में। और ग्रीक रोमन पानी खींचने तथा भारी वस्तुओं को उठाने के लिए। 100 ईसा पूर्व फलों का रस निकालने के लिए पेंच वाली मशीन, मतलब जो जूसर होता है, लोहे के पहिए का रथ, ये सब खोजा जा सका, व्हील कह सकते हैं आप इसको। ग्रीक और स्लेट युद्ध के लिए, ठीक है, ग्रीक और सर्ट युद्ध के लिए हम इसका यूज़ करने लगे थे। ईसा सन 300 से 500 कीमिया, कांच, जल चक्की और सिल्क
पदचालित मशीनें, कागज, खगोल शास्त्र, इन सब का विकास हो चुका था। ये सब इन्वेंट हो चुके थे। ठीक है, समझ रहे हैं स्टूडेंट? ठीक है। ये कौन कौन देशों ने ये इसका खोज कर रखा था? अरबों में हो रखा था इसका खोज, यूरोपियों, चीनियों द्वारा, ग्रीक, मिस्र में, भार उठाने के लिए चीन में, ये सब कंट्रीज में ये इसकी विकास हो चुकी थी। ठीक है, सन 500 से 1000 नावें, चुंबकीय, दिक्सूचक, ये सब विकास हो चुका था। जैसे नावें क्या है, बोट कह लो, चुंबकीय द्विसूचक मतलब कंपास। ठीक है, कंपास कर दिया गया था कि भाई कंपास का इन्वेंट कर दिया गया। कंपास तो आप समझ ही सकते हो, जो डायरेक्शन दिखाता है पायरेट्स वगैरह को, नाव वगैरह जब समुद्र में जाता है तो। ठीक है, वाइकिंग्स, चीनी, ये चीनी में इसका खोज किया गया था। चीनी मतलब चाइना। सन 1000 से 1250 कांच बनाने की फैक्ट्री तथा धातु विज्ञान, मार्बल की टाइल्स से छपाई, इटली, यूरोप, चीन, ये सब इसमें कांच बनाने की फैक्ट्रियाँ वगैरह खुल गया था। जो आज हम देखते हैं कि पहले ज़माने की जो एंटीक चीज़ें हुआ करती थी कांच की, वो लगभग 1000 से 1250 के बीच में खोजा गया। ठीक है, ईस्वी सन 1250 से 1500 कीमिया, यांत्रिक, छड़िए, छापे खाने, तोपें एवं हथियार, इन सब का विकास हो रखा था। और इसको कौन यूज़ कर रहे थे? भारत, यूरोप, जर्मनी। भारत भी कर रहा था, यूरोप भी और जर्मनी भी, ये देश में ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल थी। ईस्वी 1500 से 1750 जातीय की सहायता से भूमि सर्वेक्षण, खनिज विज्ञान, इन सब का विकास हो चुका था। और ये इन विकास को यूज़ करने वाले जो कंट्री थे वो यूरोप, जर्मनी, ये सब थे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये रहा कुछ बेसिक सा इन्वेंट या फिर आप कह सकते हैं आविष्कार हिंदी में। और 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के हमने 1500 से 1750 तक देखा है। इसमें अगर आप कुछ भी लिख लें, जैसे 4-5 लिख लें, 6 लिख लें, तो आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आने के चांसेस बन जाते हैं और अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। सो स्टूडेंट, ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीडी स्टूडेंटों को ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगले सेशन में हम इसके आगे की चीज़ें पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।